प्रधानमंत्री ने अपील की है तमाम राज्यों से कि जैसे नवंबर में एक्साइज ड्यूटी कम किया था केंद्र ने, वैट में कमी करें। झारखंड ने भी कम नहीं किया। सवाल इस पर है कि आप लोग राहत क्यों नहीं देते आम आदमी को। प्रधानमंत्री का ये कहना है कि वैसे भी 40% जो राजस्व है केंद्र का वो राज्यों को ही जाता है। देखिए ऐसा है अंजना जी कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखी थी। हाँ? लेकिन मुझे लगता है कि बड़ा दुख और दुर्भाग्य है कि देश की यशस्वी प्रधानमंत्री मतलब इस देश में स्वास्थ्य की दिशा और दशा, जान माल की सुरक्षा को लेकर बैठक में भी आज राजनीति करने से बाज नहीं आए और उन्होंने स्वास्थ्य के लिए केवल जो है 40% बात की और 60% बात की केवल राजनीति और पेट्रोल और डीजल की। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी जब ये कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट है तो उनको चाहिए कि जब फेडरल गवर्नमेंट है तो एक दूसरे की सहयोगी साथी है तो वो क्यों नहीं जीएसटी में पेट्रोल को, डीजल को और रसोई के गैस को क्यों नहीं वो रख देते हैं जीएसटी में। और जब वो घटाएंगे या नहीं सर, वैट घटाने की स्थिति में है या नहीं? मैडम आप एक तरफा बात कर रही हैं वैट घटाने की। जब पहली मेरी बात सुनिए, जब स्वास्थ्य के लिए बैठक थी और कोविड जैसी गंभीर बीमारी को लेकर बैठक थी तो वो केवल कोविड पे बात होनी थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी कोविड को भी राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं। और ठीक प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपदा को अवसर और अवसर को उत्सव में बदलना, ये वो अपनी बात को प्रमाणित कर रहे हैं। ठीक है, तो जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी। एक लाइन में बोल दूं? गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कोविड पर बैठक थी, आपदा को अवसर, वाकई उन्होंने राजनीतिक अवसर बना दिया प्रधानमंत्री ने और उन्होंने वैट को लेकर राज्यों पर ही प्रहार कर दिया। जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है कि मुझे याद है कोविड के संकट में जब कोविड की बात करने के लिए प्रधानमंत्री जी बैठक बुलाते थे मुख्यमंत्रियों की तो उसमें ममता बनर्जी भी कई बार एब्सेंट हो जाती थी और कहते क्या थे मालूम है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, प्रधानमंत्री जी बोलते क्यों नहीं है। आज जब प्रधानमंत्री जी ने एक मुद्दे को वहां पे उठाया क्योंकि सारे जो गणमान्य व्यक्ति थे वो उपस्थित थे तो आज इस पे आपत्ति क्यों। अंजना जी मैं टाइम लूंगा, एक मिनट बोलिए, आप बोलते रहिए। अब जो है इन्होंने बात करी, आज ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए, ये स्ट्रैटेजिक रिजर्व होता है ऑयल का अंजना जी, आपको मालूम है, उसको हमने कहा कि हम रिलीज करेंगे, आम जनता को राहत मिले, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम कम होंगे। किसने आपत्ति दर्ज करी थी? इसी विपक्ष ने करी थी। पेट्रोल को डीरेगुलेट किसने किया था कि मार्केट फोर्सेस चलाएंगी, वो भी इन्होंने किया था। और इतनी निकम्मी भ्रष्टाचारी सरकार थी, ये नहीं बताएंगे, 1,40,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड जिसका एक साल का इंटरेस्ट 10,000 करोड़। पहले दर्शकों को बता दें, तेल की कीमतों में कटौती पर अनुराग ठाकुर की अपील। अब आप देख रहे हैं कि केंद्र की तरफ से तमाम मंत्री भी अपील कर रहे हैं तेल पर वैट कम करे गैर बीजेपी शासित राज्य। क्या अब ये सियासी अखाड़ा बन चुका है? रिक्वेस्ट मेरी है, प्लीज अगर आप अलाउ कर दें। सुनाइए, जल्दी से सुनाइए। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने महीनों पहले ही अपने अपने राज्यों में टैक्सेस में कटौती की थी और आम नागरिक को उसका लाभ पहुंचाया था। कर्नाटक को 5,000 करोड़, गुजरात को 4,000 करोड़, बाकी राज्यों को भी हजारों करोड़ रुपए की क्षति उससे हुई, टैक्स की कलेक्शन कम हुई, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में आम नागरिकों को उसका लाभ मिल पाया। लेकिन विपक्षी दल केवल केंद्र की ओर देखते हैं जबकि अपने यहां पर टैक्सेस में कटौती नहीं करते। क्या कारण है? क्या वो अपने राज्य के लोग जिन्होंने उनको सत्ता में पहुंचाया है उनको लाभ नहीं देना चाहते? मतलब पीएम ने कह दिया, अब एक एक करके तमाम मंत्री आएंगे क्या बैटिंग करने पिच पे? देखिए जो मंत्री काम करे वो श्री नरेंद्र मोदी जी का मंत्री है और कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जो कांग्रेस के समय में विदेश चले जाते थे कि भैया हमारा लीडर छुट्टी पे, हम भी है, कौन सा अच्छा है ये जनता तय कर लेगी। मेरे ख्याल से काम करने वाला बेहतर है। दूसरी बात जो मैं अपनी बात कह रहा था पूरी कर दूं, ये ऑयल बॉन्ड्स की बात जो मैंने कही 2026 तक इसका पेमेंट होना है। मतलब इनकी सरकार रही 2014 तक और उसके 12 साल बाद तक आप पेमेंट करेंगे। कौन भुगतान करेगा? श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, 10,000 करोड़ रुपए इंटरेस्ट पर वर्ष। तीसरी बात इन्होंने कहा
कि इनकी सरकार में कर्जा बढ़ रहा है। मैं आपको अंजना जी एक डेटा दे रहा हूं, आप चेक करा लीजिएगा। इनकी सरकार में फिस्कल डेफिसिट मतलब जो आता था कर और खर्चे में फर्क होता था 6% का, और हमने उसको कंट्रोल करके 3% कर दिया। यह दिखाता है फिस्कल डिसिप्लिन हमारा। और अंत करूंगा एक बात से, महंगाई की बात कर रहे हैं ना, ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हमारे यहां एवरेज इन्फ्लेशन मोदी जी रहे 8 साल में 3.5% रही है। और ये आंकड़ा देखिए 2009 में 12%, 2011 में 10.5%। तुम्हारी आप ही के वक्त पे ना। कौन सी वाली? इससे पहले पेट्रोल डीजल ने सेंचुरी कहाँ मारी थी सर? और एक डबल सेंचुरी होने वाली है, वो आप भूल गई। वो तो कुकिंग ऑयल की। ना 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 ना, एक डबल सेंचुरी वो है जब लोग कहते थे ये असंभव है। 190 करोड़ टीके कोविड के लग रहे हैं। अंजना जी आपके शो में था, आपने कहा था भारत नहीं कर पाएगा, और आज हो गए। और ये क्या कहते थे? कोविड नहीं, ये मोविड है। मुझे ये कह रहे थे टीका खराब है, मत लगाना, जान चली जाएगी। आप बताइए कौन ज्यादा जिम्मेदार है? और एक बात और कह दूं, अगर आप आधे मिनट का समय दे दे, ये रुपया कहां जाता है? मैंने बताया 190 करोड़ टीके लगे। दूसरी बात, 80 करोड़ हमारे भारतीय भाई है ना, कोविड का संकट आया, उनको खाना देने का काम, राशन देने का काम किसने किया है? मोदी जी की सरकार ने किया है। इनकी निठल्ली निकम्मी सरकारों ने नहीं किया है। और इसके साथ मनरेगा में इस साल कोविड का संकट है, 73,000 करोड़ का बजट था, 98,000 करोड़ कर दिया, 25,000 करोड़ बढ़ाया। क्यों? मजदूरों को, भाइयों को रोजगार मिले। और ये हर भारतीय का दिल है कि वो नहीं चाहता कि मैं सोऊं आलिशान बंगले में जैसे राहुल गांधी सोते हैं और मेरा कोई भाई खाना ना खा पाए। ये सुनिश्चित करती है तो ईमानदार सरकार मोदी जी की करती है। सर पिछले महीने केंद्र सरकार प्राइसेस बढ़ा रही थी, पर ये मीटिंग अभी क्यों नहीं रखी गई? जब तब क्यों नहीं रखी गई? नहीं मेरे भाई, ये कोविड पर बैठे थी। नहीं सर, कोविड के मामले थोड़े से बड़े हैं, तो हमें ठीक है। बन्ना जी जल्दी से बताइए आप क्या बोलना चाह रहे थे? एक छोटा सा कमेंट, फिर यहाँ पर छात्रों से सवाल लेंगे। आप आइए। अंजना जी, मैं बोल रहा था कि जो आज की बैठक थी ये पूर्णतः कोविड पे थी। हाँ। प्रधानमंत्री जी को घोषणा करनी थी कि बूस्टर डोज जो है वो फ्री में हम लगाएंगे। हाँ। उसकी घोषणा नहीं की। इन्होंने घोषणा की ये केवल राजनीति करना चाहते हैं। और जिस तरीके से ये पेट्रोल का, डीजल का और रसोई गैस के बारे में दूसरे जो फेडरल गवर्नमेंट की अन्य सरकारों पर तोहमत लगा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी जीएसटी में क्यों नहीं लाना चाहते हैं? 1 लाख करोड़ रुपए इन लोगों ने कमाया। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उस समय जो है न्यूनतम जो है और कांग्रेस शासित राज्य समर्थन करेंगे इस बात का? पूछ लीजिए, मैं दूंगा जवाब। नहीं एक मिनट, अगर ये पूछ लीजिए, मैं देता हूँ जवाब। है वहाँ समर्थन कर दे। अरे मैं जवाब देता हूँ ना, मेरे से जवाब ले लीजिएगा। या दिखा दे, एक लेटर दिखा दे। इसमें आजादी कहाँ है? जो पेट्रोल को लेकर जो है बैठ जाती थी धरना में, कहाँ है स्मृति ईरानी हमारी बहन? वो कहाँ है? वो कहाँ छुप गई है?